प्रिय दर्शकों, जीवन मंत्र चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम जीवन की गहराइयों से निकली कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल को छू लेंगी और आत्मा को प्रेरित करेंगी। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो मां की ममता की अमरता को दर्शाती है। जीवित पुत्रिका व्रत की पवित्र कहानी। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन जंगल जहां पेड़ों की पत्तियां रहस्यमयी कहानियां फुसफुसाती है, नदियां भक्ति के गीत गाती है और हर हवा का झोंका चमत्कार की सुगंध लिए आता है। क्या आप तैयार हैं इस जादुई यात्रा पर चलने के लिए, जहां त्याग की शक्ति से जीवन बदल जाता है? सुनिए और महसूस कीजिए कि ये कथा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया में सत्य और धर्म का बोलबाला था। एक छोटे से गांव में नर्मदा नदी के किनारे एक परिवार रहता था। परिवार की मुखिया थी सरला देवी, एक समर्पित मां, जिनके 2 बेटे थे, छोटा राजू और बड़ा विजय। सरला देवी हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत रखती थी। यह व्रत उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि उनके बच्चों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना का माध्यम था। गांव की अन्य महिलाएं भी इस व्रत को रखती थी और शाम को सब मिलकर कथा सुनती थी। गांव में हर तरफ हरियाली थी, नदी का पानी चमकता था और हवा में फूलों की खुशबू फैली रहती। सरला देवी का घर छोटा सा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। वो सुबह उठकर घर साफ करती, पूजा की थाली सजाती और बच्चों को बताती कि कैसे ये व्रत परिवार को एकजुट रखता है। राजू और विजय खेलते कूदते, लेकिन व्रत के दिन मां की भक्ति देखकर चुप हो जाते। सरला देवी कहती, बेटा, ये व्रत मां की ताकत है जो बच्चों को हर मुसीबत से बचाती है। एक साल जब अष्टमी का दिन आया, सरला देवी ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें इस व्रत की कहानी सुनाती हूं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां की भक्ति और त्याग से बच्चों का जीवन कैसे सुरक्षित होता है। इस व्रत का महत्व यह है कि ये माताओं को शक्ति देता है अपनी संतान की रक्षा करने की। इसे मनाया जाता है क्योंकि प्राचीन काल से माताएं इस व्रत से अपने बच्चों की दीर्घायु की प्रार्थना करती आई है। और कथाओं से पता चलता है कि सच्ची निष्ठा से व्रत रखने से चमत्कार होते हैं। सरला देवी ने कहानी शुरू की। बहुत पहले एक जंगल में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसकी सखी थी एक सियारिन, जो पास की झाड़ी में रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। जंगल हरा भरा था, जहां सुबह की धूप पेड़ों की छाव में खेलती और शाम को पक्षियों के गीत गूंजते। चील ऊंचे आकाश में उड़ती, दूर दूर से भोजन लाती और सियारिन के साथ बांटती। सियारिन भी चील का ख्याल रखती, रात में जंगल की आवाजों से सतर्क रहती। दोनों साथ घूमती, नदी किनारे पानी पीती और जीवन की छोटी छोटी खुशियां बांटती। एक दिन जंगल के पास गांव में महिलाएं जीवित पुत्रिका व्रत की तैयारी कर रही थी। वे फूल चुन रही थी, पूजा की थाली सजा रही थी और भक्ति से भरे गीत गा रही थी। चील ने यह देखा और सियारिन को बताया। दोनों ने विचार किया कि वे भी इस व्रत को रखेंगी, क्योंकि यह संतान की रक्षा का व्रत था। चील ने कहा, सखी, अगर हम सच्चे मन से रखेंगी तो हमारी संतान भी सुरक्षित रहेगी। सियारिन सहमत हुई। व्रत के दिन दोनों ने संकल्प लिया। चील पूरे दिन भूखी प्यासी रही, मन से प्रार्थना करती रही। वो जंगल की शांत हवा में बैठी, अपने मन में भक्ति की लौ जलाती रही। सूरज डूबते समय भी वो अटल रही, आकाश में उड़कर भगवान से कामना करती। लेकिन सियारिन को शाम होते होते भूख लगी। उसका मन डगमगाया और वो चुपके से जंगल में गई और कुछ मांस और हड्डियां खा ली। चील ने हड्डी चबाने की कड़कड़ाहट सुनी तो पूछा, सखी, ये कैसी आवाज है? सियारिन ने बहाना बनाया, बहन, भूख से पेट गुड़गुड़ा रहा है। चील को पता चल गया, लेकिन उसने सिर्फ समझाया कि व्रत सच्चे मन से रखना चाहिए। वो दुखी हुई, लेकिन अपनी भक्ति नहीं तोड़ी। चील ने व्रत पूरा किया,
जबकि सियारिन का व्रत भंग हो गया। चील का मन शांत रहा, वो रात भर प्रार्थना में लीन रही, जबकि सियारिन का हृदय भारी हो गया। अगले जन्म में दोनों सगी बहनें बनी, बड़ी सियारिन के रूप में और छोटी चील के रूप में। दोनों राजकुमारियों की तरह पैदा हुई। बड़ी बहन की शादी एक राजकुमार से हुई, छोटी की मंत्रिपुत्र से। बड़ी बहन के बच्चे पैदा होते ही मर जाते, जबकि छोटी के बच्चे स्वस्थ रहते। बड़ी बहन को जलन हुई, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी। उसका मन उदास रहता, वो रात दिन सोचती कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने बच्चों की मौत से टूट जाती, रोती, लेकिन कोई कारण नहीं मिलता। छोटी बहन के बच्चे हंसते खेलते, स्वस्थ और खुश रहते। बड़ी बहन ने कई बार छोटी बहन के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जैसे उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करना, लेकिन वो सिर मिठाई बन जाता और बच्चे सुरक्षित रहते। बार बार प्रयास करने पर भी असफल होकर बड़ी बहन और दुखी होती। एक दिन उसे सपना आया जिसमें पिछले जन्म की याद आई। सपने में जंगल, व्रत भंग होने की घटना सब दिखाई दी। वो रोते हुए छोटी बहन के पास गई, क्षमा मांगी और व्रत रखने का तरीका सीखा। छोटी बहन ने कहा, बहन, सच्चे मन से रखो, भक्ति से, तब चमत्कार होगा। विधि विधान से व्रत करने पर बड़ी बहन के बच्चे भी जीवित रहे और खुशहाल हुए। दोनों बहनों ने साथ मिलकर व्रत किया और उनके परिवार में खुशी लौट आई। जंगल की तरह उनके जीवन में भी शांति छा गई। इस कथा से सीख मिलती है कि व्रत की निष्ठा महत्वपूर्ण है। अगर मन से रखा जाए तो बच्चों की रक्षा होती है। ये व्रत इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये माताओं को याद दिलाता है कि त्याग और भक्ति से परिवार की रक्षा संभव है। सरला देवी ने कहा, देखो बेटा, चील की तरह सच्ची भक्ति से व्रत रखो तो संतान सुरक्षित रहती है। सरला देवी ने आगे कहा, अब सुनो राजा जीमूतवाहन की कहानी। सत्ययुग में जीमूतवाहन नामक एक दयालु राजा था। वो गंधर्वों के राजकुमार थे, बड़े उदार और परोपकारी। उनके पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वो राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। जंगल में हरियाली थी, फूल खिले थे और नदियां बहती थी। वहां उसने मल्यावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। वे साथ रहते, प्रकृति की गोद में समय बिताते। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। जीमूतवाहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र की जगह खुद को गरुड़ को सौंप दूंगा। वृद्धा ने मना किया, लेकिन जीमूतवाहन नहीं माने। वे उस जगह पहुंचे जहां गरुड़ आता था। गरुड़ आया और जीमूतवाहन पर झपटा, लेकिन उनकी दया और त्याग से प्रभावित होकर गरुड़ ने नागों को खाना बंद करने का वचन दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। ये कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। इस तरह राजा के त्याग से नागवंश बच गया। राजा ने अमृत से मरे हुए नागों को जीवित किया और जंगल में खुशी फैल गई। गरुड़ ने वरदान दिया कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु होगी। ये कहानी सिखाती है कि त्याग से चमत्कार होते हैं। जीवित पुत्री का व्रत इसी त्याग की याद में मनाया जाता है, जहां माताएं बच्चों के लिए उपवास रखती है।
इसका महत्व ये है कि ये व्रत बच्चों को दुर्भाग्य से बचाता है और परिवार में शांति लाता है। फिर सरला देवी ने महाभारत की कथा सुनाई। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा है, सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। गौतम जी ने महाभारत युद्ध के बाद की घटना बताई, जहां अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को मार डाला और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बच्चे को जीवन दिया, जो बाद में राजा परीक्षित बने। ये घटना उस दिन हुई जब जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व समझा गया। माताएं इस व्रत से प्रार्थना करती हैं कि उनके बच्चे भी कृष्ण की कृपा से सुरक्षित रहें। इस व्रत को मनाने का कारण ये है कि ये कलयुग में बच्चों की रक्षा का माध्यम है। ऋषियों ने बताया कि इस व्रत से पुत्र दीर्घायु होते हैं। महत्व ये है कि ये मां की भक्ति को मजबूत करता है और परिवार को एकजुट रखता है। सरला देवी ने विस्तार से बताया कि कैसे महाभारत में युद्ध के बाद का शोक, कृष्ण की कृपा और बच्चे का जीवित होना भक्ति की शक्ति दिखाता है। सरला देवी के घर में व्रत का दिन विशेष था। सुबह से ही घर में पूजा की तैयारी होती। सरला देवी नहाय खाए करती, शाकाहारी भोजन बनाती और बच्चों को बताती कि कैसे व्रत से परिवार मजबूत होता है। गांव की महिलाएं इकट्ठा होती, फूलों की माला बनाती और कथा सुनती। राजू और विजय उत्सुकता से सुनते और सरला देवी विस्तार से बताती। चील और सियारिन की दोस्ती का वर्णन करते हुए वो जंगल की सुंदरता बताती, कैसे पेड़ों की डालियां हवा में लहराती, कैसे नदी का पानी चमकता। दोस्ती की गहराई बताती, कैसे वे एक दूसरे का साथ निभाती। व्रत के दौरान चील की निष्ठा का वर्णन, कैसे वो पूरे दिन प्रार्थना में लीन रहती। सियारिन की गलती, लेकिन बिना किसी क्रोध के सिर्फ सीख। अगले जन्म में बहनों का जीवन, उनकी शादी, बच्चों का जन्म, जलन की भावना लेकिन शांतिपूर्ण समाधान। क्षमा का पल, जब बड़ी बहन छोटी से सीखती और व्रत रखती। जीमूतवाहन की कहानी में राजा के चरित्र का वर्णन, उसकी दया, जंगल जीवन की शांति, मलयावती के साथ समय, बूढ़ी स्त्री से मुलाकात, उसकी व्यथा, राजा का निर्णय, गरुड़ से बातचीत, दार्शनिक गहराई, दया का प्रभाव, नागवंश की रक्षा, अमृत की वर्षा, जीवन की बहाली। महाभारत भाग में युद्ध का संक्षिप्त उल्लेख, शोक की गहनता, कृष्ण की दिव्यता, बच्चे का जीवित होना। सरला देवी बच्चों को बताती कि कैसे ये व्रत परिवार की खुशी लाता है। गांव में व्रत के बाद उत्सव, विशेष व्यंजन, साथ में भोजन। सांस्कृतिक महत्व, आधुनिक समय में प्रासंगिकता, कैसे आज भी माताएं इसे रखती हैं, स्वास्थ्य के साथ संतुलन बनाकर। बच्चे समझते, मां की भक्ति की सराहना करते। यहां कथा का विस्तार जारी है। सरला देवी के बचपन की यादें, कैसे उन्होंने अपनी मां से व्रत सीखा। गांव में व्रत के दौरान की सजावट, फूलों से सजे घर, दीपक की रोशनी, महिलाओं के गीत। पूजा की सामग्री का वर्णन, फल, फूल, अगरबत्ती। बच्चों की जिज्ञासाएं, जैसे राजू पूछता कि क्यों सिर्फ माताएं रखती हैं। सरला देवी बताती कि मां की ममता सबसे बड़ी है। प्रत्येक कथा को और गहन बनाया जाता है। चील और सियारिन की दोस्ती के दृश्य, जंगल में सूर्योदय, चील की उड़ान, सियारिन की दौड़, उनके संवाद, भावुकता। अगले जन्म में बहनों की जीवन यात्रा, राजमहल की चमक, शादी की रस्में, बच्चों का जन्म, मौत का दुख, सपने का रहस्य, क्षमा का पल। जीमूतवाहन की कहानी, गंधर्वों का राज्य, पिता की सेवा, जंगल का जीवन, मलयावती से मिलन, वृद्धा का रोना, गरुड़ का आगमन, त्याग का चमत्कार। महाभारत की कथा,
युद्ध का वर्णन, अश्वत्थामा का क्रोध, ब्रह्मास्त्र, कृष्ण की कृपा, परीक्षित का जन्म, इन सब को भावनाओं, प्रकृति के वर्णन, नैतिक सीखों से विस्तृत किया जाता है। परिवार की खुशियां, व्रत के बाद का उत्सव, करी चावल, मड़ुआ रोटी, नोनी साग। सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा, कैसे ये व्रत पीढ़ियों को जोड़ता है। आधुनिक संदर्भ, आज की माताएं कैसे इसे अपनाती हैं। बेटियों के लिए भी शांतिपूर्ण, भावुक, शिक्षाप्रद तरीके से महत्व और कारणों को बार बार उजागर करते हुए। कोई संघर्ष या लड़ाई नहीं, सिर्फ त्याग, भक्ति, क्षमा। और इस तरह सरला देवी की कथा समाप्त हुई, लेकिन उसकी शिक्षा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। क्या इस कहानी ने आपको भी छू लिया? मातृत्व की ये अमर गाथा हमें सिखाती है कि भक्ति और त्याग से जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है। यदि आपको ये पसंद आई तो जीवन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियां सुनते रहें। याद रखिए, हर व्रत एक नई शुरुआत है, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए। धन्यवाद।